अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जायद ख़ान और आप देख रहे हैं जायद ख़ान ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों से किसी एक ख़ास नुक्ते पे बात करने जा रहा हूं। हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में भी कभी ना कभी इस तरह की चीज़ें ज़रूर हुई हों, इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हों, इस तरह के मौके आए हों कि जब आपको एहसास हुआ हो कि शायद जो बातें हुई हैं या जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक हादसा हुआ है या जो एक एनवायरनमेंट बना है, माहौल बना है, उसमें कुछ इस तरह की बातें हो गई कि जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उस पे बाद में पछताने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्लान कर लें और अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को, इर्द गिर्द के जो हमारे लोग हमारे साथ रहते हैं उनकी अहमियत को समझ जाएं, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने जिनका एक नज़रिया होता है, डेफ़िनेटली हर एक इंसान का एक नज़रिया होता है और वो उस नज़रिए के ऊपर कारबंद भी रहता है और उसको रहना भी चाहिए। डेफ़िनेटली हर बंदे की अपनी एक सोच होती है और उस सोच के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि सम टाइम, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी सोच बदल जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, और अगर कोई बंदा उसकी तरफ इशारा कर देता है या वो चीज़ हमारे जहनों में डाल देता है जो हम शायद नहीं सोच रहे होते हैं, तो उसको अगर हम अपने अंदर अडॉप्ट करके किसी पॉजिटिव वे में चलना शुरू कर देते हैं या अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव ले आते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि हमें अगले बंदे का एहसानमंद भी होना चाहिए कि शायद अगर वो हमें हमारी इस्लाह ना करता तो शायद हम किसी नुकसान का भी हमें अंदेशा हो सकता था। बात को जो है वो शुरू करते हैं कि वजह क्या है आज की इस वीडियो को बनाने की। अक्सर औक़ात हर एक इंसान, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर एक इंसान का नज़रिया होता है, इसी तरह पॉलिटिक्स में भी हमारे बहुत सारे लोगों के एक आइडियल होते हैं या बहुत सारी पार्टीज़ को जो है वो हम पसंद करते हैं, अपने अपने लीडर्स को पसंद करते हैं। लेकिन सम टाइम, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो लोग इस तरह का माइंड रखते हैं वो अपने पार्टी लीडर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं या उसको इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। इवन कि मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो आपस में उनके क्लैशेस आ जाते हैं जब हम सियासत के ऊपर बात करते हैं, या एक घर में हम रह रहे हैं, एक भाई का जो है वो लीडर कोई और है, दूसरे भाई का लीडर कोई और है। ये अक्सर होता है, बल्कि हमारे अगर हम पॉलिटिक्स में अपने लीडर्स को भी देखें तो उनमें भी दो भाई हैं तो उनकी पार्टीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं और होती भी हैं, हमने देखी भी हैं। लेकिन इसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हैवी कर लेना, इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लेना कि फिर अपने रिश्तों को भी हम छोड़ के हम अपने लीडर को अगर अहमियत देते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये बात जो है वो सही नहीं है। मेरे ख़्याल से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप लोगों ने फ़ैसला करना है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद मैं आप लोगों के साथ बयान करता हूँ कि कल हम एक जगह पे जा रहे थे और 3-4 दोस्त थे हम, और मेरे कुछ रिलेटिव भी थे हम। तो पहले जो है वो हम एक ही पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन किसी वजह से जो है वो मेरा नज़रिया बदला कि नहीं यार, अगर इस पार्टी में ये चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं और जिनको ज़हन एक्सेप्ट भी कर रहा है। पहली हमारी क्योंकि पार्टी एक थी और हमारा नज़रिया भी एक था और हम जब भी कहीं मिलते थे तो एक ही नैरेटिव पे बात करते थे, और ज़ाहिरी बात है हमारे जज्बात भी एक होते थे, हमारा लीडर भी एक होता था और हमारी थिंकिंग भी एक होती थी, हमारी बातें भी सेम होती थी। लेकिन किसी वजह से कल जो है वो मुझे किसी पॉइंट पे आके मैंने इख्तिलाफ़ किया, और जब मैंने इख्तिलाफ़ किया तो मैंने रवैया देखा कि आगे रवैया जो है वो एकदम से चेंज हो गया। जैसे मेरे कुछ सींग निकल आए हैं, या मैं किसी दूसरी मखलूक में से आ गया हूँ, या मेरे अचानक ही मेरी शक्ल इतनी भयानक हो गई है कि अगले बंदे को मैं इतना बुरा लगना शुरू हो गया, और फिर वही इंसान जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ ढूंढता था कि जाहिद ये है, जाहिद वो है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये है, अचानक ही मैं बुरा बन गया। सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने उसके नज़रिए
خلاف بات کی یا میں نے اس کے جو سچویشن ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری پارٹی ایک تھی، ہمارا لیڈر ایک تھا، تو کسی ایک چھوٹی سی ایک بات کی وجہ سے اگر میں نے اختلاف کیا تو ایک دم سے ہی میں غلط ہو گیا، ایک دم سے میں چینج ہو گیا اور ایک دم سے میں اتنا برا بھی ہو گیا۔ میں یہ بات صرف اپنے حوالے سے نہیں کر رہا، بلکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، بھائیوں کو جو ہے وہ لڑتے دیکھا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لیڈر ان کے الگ ہیں، ان کی پارٹیز الگ ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے خونی رشتوں کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے خونی رشتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا وہ اپنے پارٹی لیڈر کو دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر سیاست میں آ کے وہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں، اور یہ اس طرح اکثر ہوتا دیکھا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ نظریہ الگ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہمارے رشتے ہیں وہ کبھی بھی کسی چیز سے چھوٹے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے رشتے جو ہے وہ ہمیشہ ان کی اپنی اہمیت ہونی چاہیے، اور اس طرح کی باتوں کو کبھی بھی اپنے رشتوں میں نہیں لانا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم یہ چیزیں سوچیں گے تو پھر ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سپینڈ کر سکیں گے، اپنے رشتوں کی قدر کریں گے، اپنے رشتوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے، تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ باتیں بہت کم ہوگی۔ اور اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سیاسی لیڈر کی آپ نے اکثر دیکھا کہ پارٹیز بدلتے، میں نے خود دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ایک لیڈر ایک پارٹی میں، دوسرا لیڈر دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، اور یہ ان کے کھیل جو ہیں وہ یہ اس طرح سے چلتے رہتے ہیں۔ تو کبھی بھی ہمیں اپنے رشتوں کو جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں لانا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی طرف سے ایک انیشیٹو لیا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی اپنی ایک سینس رکھتے ہیں، آپ اس ویڈیو کے حوالے سے بھی کچھ ایکسپیرینس وغیرہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں گے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اتنا بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ویڈیو جس مقصد کے لیے میں نے بنائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، یا اس طرح کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا نہیں، یا اس طرح کے انسیڈنٹس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، کیونکہ ہم عوام ہیں اور عوام ہی لیڈر کو بناتی ہے، لیڈر عوام کو نہیں بناتا۔ بس یہیں پہ میں ختم کروں گا۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔